क्या आप जानते हैं कि इन दिनों हमारे देश में एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। एक ऐसी बीमारी जिसका कहर महाराष्ट्र के पुणे में तेजी से बढ़ रहा है, जो कोरोना की तरह ही तेजी से भारत में पैर पसार रही है। ये बीमारी, जिसे GBS यानी गुलियन बेरी सिंड्रोम भी कह सकते हैं, उसने पुणे में ऐसा कहर बरपाया हुआ है कि अब तक इस बीमारी से जुड़े 116 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की तो मौत हो चुकी है। वहीं कुछ लोग तो अभी भी वेंटिलेटर्स पर हैं। ऐसे में इस रहस्यमय बीमारी को लेकर कई तरह के और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बीमारी महामारी का रूप ले सकती है? क्या ये बीमारी भी एक तरह की संक्रमित बीमारी है, जो कोरोना की तरह ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है? क्या इस बीमारी का इलाज संभव है और इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले देश में HMPV वायरस के बढ़ते मामलों ने देश में डर का माहौल पैदा कर दिया था। वहीं उससे पहले कोरोना ने तो पूरी दुनिया में ही हाहाकार सा मचाया हुआ था। ऐसे में अब एक और बीमारी ने एंट्री ले ली है, जिसका हाल फिलहाल असर महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिल रहा है, जिससे वहां इस नई बीमारी के फैलने से दहशत का माहौल बन गया है। इस बीमारी का नाम गुलियन बेरी सिंड्रोम बताया गया है, जिसके प्रकोप से शोलापुर के एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीमारी के अब तक 116 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 17 मरीज इस बीमारी से वेंटिलेटर पर हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 7 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। वहीं पुणे शहर और आसपास के इलाकों में GBS के मामलों में अचानक वृद्धि की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। वहीं इसके साथ एक RRT यानी त्वरित प्रतिक्रिया टीम का गठन भी किया गया है। ऐसे में इस बीच एक और जानकारी सामने आई है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जो लाखों में किसी एक मरीज को होती है। हालांकि पुणे में लगातार इस बीमारी के बढ़ते केसेस चिंता का विषय बने हुए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबिदकर ने 27 जनवरी को एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए ये बताया था कि पुणे में इस बीमारी की चपेट में आने वाले करीब 80% मरीज सिंहगढ़ रोड पर स्थित नांदेड़ गांव के पास के रहने वाले हैं, जहां एक कुआं स्थित है। ऐसे में लोगों ने चिंता जताते हुए ये कहा था कि ये बीमारी संभवतः पानी के प्रदूषण से फैली है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये बीमारी, जिसे गुलियन बेरी सिंड्रोम कहते हैं, क्यों फैल रही है और इसका पानी से क्या कनेक्शन है? तो आपको बता दें कि GBS एक तरह की ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ी बीमारी है। इस बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही नर्व्स पर अटैक करता है। इससे मरीज को कई तरह की गंभीर समस्याएं होने लगती हैं, जिससे मरीजों को चलने, उठने और बैठने तक में समस्या हो जाती है। वहीं इस बीमारी में नसों में सूजन आने की समस्या होने लगती है, जिससे बहुत सारी नसें प्रभावित होती हैं। इसलिए इसे AIDP भी कहते हैं। वहीं कुछ फैक्टर भी हैं जो इस बीमारी का लक्षण बन सकते हैं। ये बीमारी किसी वायरल इन्फेक्शन से ट्रिगर कर सकती है, जैसे सर्दी, खांसी, डायरिया। किसी सर्जरी और वैक्सीन की वजह से ये सिंड्रोम पैदा हो सकता है। हालांकि एक अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर मामलों में एक हफ्ते में चीजें स्टेबल हो जाती हैं, लेकिन 20% केसेस में लोगों की परेशानी बढ़ने लगती है। ऐसे में मरीज को वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़ जाती है या हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। वहीं इस बीमारी के कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे हाथ पैर में कमजोरी, रीढ़ की हड्डी में कमजोरी, बोलने और खाने में परेशानी, सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर का बैलेंस खत्म होना, आंखों से कम दिखाई देना, चेहरे पर पैरालिसिस के लक्षण। वहीं आपको ये भी बता दें कि क्या है इस बीमारी का पानी से कनेक्शन। दरअसल बीते दिनों पुणे नगरपालिका ने संक्रमित मरीजों के सैंपल लिए थे, जिसमें मरीजों के लिए सैंपल की जब लैब में जांच की गई तो पता चला कि इसमें कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया है। कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया पानी में पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस बैक्टीरिया वाले पानी को पी लेता है तो ये बैक्टीरिया उसके शरीर में चला जाता है। ये बैक्टीरिया उसके शरीर में उल्टी, दस्त जैसे लक्षण पैदा करता है। चूँकि पुणे में संक्रमित मरीजों में ये पाया गया है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये बैक्टीरिया ही GBS का कारण हो सकता है। यही कारण है कि पुणे में पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं। हालांकि संक्रमित मरीजों के सैंपल NIV भी गए हैं। वहाँ की जांच में ही साफ हो पाएगा कि कहीं ये बीमारी पानी के कारण तो नहीं फैल रही है। बहरहाल डॉक्टर्स को मिली जानकारी के अनुसार ये बात सामने आई है कि GBS इन्फेक्शन का कोई निर्धारित इलाज नहीं है, केवल लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है।
वहीं कुछ मामलों में प्लाज्मा थेरेपी और इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी की मदद से बीमारी को काबू में किया जा सकता है। चूँकि ये संक्रामक बीमारी नहीं है तो इसके एक से दूसरे में फैलने का खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया के कारण हो रही है तो आने वाले दिनों में इसके केसेस बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।